वेलकम स्टूडेंट्स इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। यूनिट नंबर 5 हमारी चल रही है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इस सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन अ टू कमोडिटी केस। अगर कंज्यूमर दो कमोडिटीज पर पैसा खर्च करना चाहता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट कमोडिटी की कितनी यूनिट्स खरीदनी चाहिए और सेकंड कमोडिटी की कितनी यूनिट्स खरीदनी चाहिए। ये केस करने से पहले फर्स्ट केस को 100% पक्का कर लीजिएगा, तभी ये केस समझ में आएगा। वन कमोडिटी केस जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया था उसे पक्का करने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला फर्स्ट केस में था और सेकंड केस में जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अगर हम लोग इस फॉर्मूले में ये पोर्शन हटा दें एम यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई और देखें केवल ये वाला फॉर्मूला एम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ एम, तो ये डिट्टो वही केस है सेम जो कि आपको वन कमोडिटी केस में कराया गया था। टू कमोडिटी केस में एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स के साथ साथ एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई भी आ जाएगा। और समझने वाली बात यहां पर यह है कि जब हम लोग एम यू ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं पी एक्स से और अगर ये बराबर है एम यू ऑफ एम के और एम यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई भी बराबर है एम यू ऑफ एम के, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये से मिलने वाली यूटिलिटी जब दोनों केसेस में हमें सेम दिखाई देगी तो वहीं पर होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर को पता चल जाएगा कि उसे दोनों ही कमोडिटीज की कितनी कितनी यूनिट्स खरीदनी चाहिए। यहां पर एम यू ऑफ एक्स का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स, पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, एम यू ऑफ वाई का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी वाई एंड पी वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाई एंड एम यू ऑफ एम इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। और यही बात है यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की। इसी बात को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। ध्यान दीजिएगा, यह है टू कमोडिटी केस। अगर कंज्यूमर को अपना पैसा खर्च करना है दो वस्तुओं पर, कंज्यूमर हैज ₹20, कंज्यूमर के पास 20 रुपए खर्च करने के लिए विद हिम टू स्पेंड ऑन टू गुड्स एक्स एंड वाई। सपोज प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ एक्स इज ₹5 एंड दैट ऑफ वाई इज ₹2, यानी कि एक्स कमोडिटी 5 रुपए की एक है और वाई कमोडिटी 2 रुपए की एक है। और शेड्यूल में हमको दिखाई दे रहा है यूनिट्स ऑफ गुड्स 1 2 3 4 5 6, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स 50 40 30 20 10 0, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी वाई 24 22 20 18 16 एंड 14। तो यहां पर कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि उसे कितनी यूनिट्स खरीदनी चाहिए एक्स की और कितनी यूनिट्स खरीदनी चाहिए वाई की। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स, और सेम इसी प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एम यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। इसे फाइंड आउट करने का लॉजिक क्या है, जब तक ये स्लाइड कंप्लीट होगी लॉजिक आपके समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले इस बात को समझिए कि अगर कंज्यूमर की जगह आप हैं, अपने आप को एज्यूम कीजिए कंज्यूमर की जगह, और आपके पास 20 रुपए हैं जो आप खर्च कर सकते हो गुड एक्स पर भी और गुड वाई पर भी, और आपको फिलहाल केवल एक ही यूनिट खरीदनी है, तो आप पैसा खर्च कहां पर करेंगे, एक्स पर या वाई पर। एक्स
कमोडिटी की एक यूनिट हमें देगी 50 यूटिल्स और y कमोडिटी की पहली यूनिट हमें देगी 24 यूटिलिटी। तो आप कहां पर पैसा खर्च करेंगे? यहां पर 50 यूटिल्स है, यहां पर 24। हो सकता है कि आपका जवाब हो कमोडिटी एक्स पर, क्योंकि यहां पर यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। लेकिन यह आंसर गलत है, क्योंकि यहां पर हमें यह देखना है कि 1 रुपया खर्च करने से हमें ज्यादा फायदा कहां हो रहा है। कंज्यूमर हमेशा अपना 1-1 रुपये का हिसाब करता है कि पर रूपी उसे ज्यादा फायदा कहां पर हो रहा है। और अगर पर रूपी हमें देखना है तो डिवाइड करना पड़ेगा एम यू ऑफ एक्स को पी एक्स से और एम यू ऑफ वाई को पी वाई से। कंज्यूमर पहली कमोडिटी खरीदेगा वाई की, क्योंकि अगर हमने डिवाइड किया 50 को 5 से तो आंसर आया 10, जिसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 5 रुपए खर्च करने से हमें मिल रहे थे 50 यूटिल्स, क्योंकि ये कमोडिटी एक्स की 5 रुपीज है। तो 1 रुपए से मिलेंगे 10 यूटिल्स। कमोडिटी वाई में 2 रुपए खर्च करने से मिल रहे हैं 24 यूटिल्स, तो 1 रुपया खर्च करने से मिलेगा 12 यूटिल्स। अगर हम लोग एम यू ऑफ एक्स को यानी कि 50 को डिवाइड कर दें 5 से, 5 उसकी प्राइस है, क्वेश्चन में गिवन था ऊपर। सेम ऐसे ही एम यू ऑफ वाई जो 24 है, इसे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तभी आंसर आएगा 12। यानी कि एक्स कमोडिटी की एक यूनिट जो हमें दे रही है 50 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी, लेकिन 1 रुपया खर्च करने से यहां पर हमें केवल 10 यूटिल्स ही मिलेंगे। यहां पर एक यूनिट कमोडिटी वाई की हमें दे रही है टोटल 24 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी, लेकिन 1 रुपया खर्च करने से यहां पर हमें मिलेंगे 12 यूटिल्स। तो पर रूपी अगर देखा जाए तो यहां पर कंज्यूमर को फायदा हो रहा है वाई कमोडिटी को खरीदने में, इसलिए इसको डिवाइड किया जाता है। अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि पर रूपी हमें ज्यादा फायदा कहां हुआ। सेम इसी प्रकार से यहां पर कंज्यूमर के 2 रुपये हो जाते हैं खर्च। फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू ऑफ एम, जो फॉर्मूला पिछले स्लाइड में आपको दिखाया गया था। इसलिए यहां पर हमें एम यू ऑफ एक्स को डिवाइड करना पड़ता है पी एक्स से और एम यू ऑफ वाई को डिवाइड करना पड़ता है पी वाई से। तो यहां पर कंज्यूमर के कुल मिलाकर 2 रुपए खर्च हो चुके हैं, क्योंकि कमोडिटी वाई 2 रुपए की थी। अब एज्यूम कीजिए कि आपको एक प्रोडक्ट और खरीदना है, या तो एक्स का या वाई का। तो अब कौन सा खरीदेंगे? अगर आपने एक्स पर पैसा खर्च किया तो अभी भी आपको पर रूपी 10 यूटिल्स के बराबर ही यूटिलिटी मिलेगी, और अगर वाई पर खर्च किया तो यहां पर मिलेंगे 11 यूटिल्स, क्योंकि 22 को डिवाइड करेंगे जब 2 से तो आएगा 11। तो अभी भी कंज्यूमर को वाई कमोडिटी को खरीदने में ही फायदा है, तो वो दूसरी यूनिट भी वाई की ही परचेज करेगा। तो इस प्रकार से कंज्यूमर के टोटल 4 रुपए खर्च हो गए, जिसमें उसने केवल कमोडिटी वाई की ही 2 यूनिट्स परचेज की हैं, एक्स को अभी नहीं खरीदा है। फिर ये कंपैरिजन जारी रखेंगे आगे। अगर एक्स पर वो पैसा खर्च करता है तो उसको अभी भी 10 यूटिल्स मिलेंगे, क्योंकि उसने अभी एक्स कमोडिटी को नहीं खरीदा है। और अगर वाई पर खर्च करता है पैसा तो 20 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर रूपी उसको मिल रहे हैं 10 यूटिल्स। यहां पर भी 10 यूटिल्स पर रूपी, और यहां पर भी 10 यूटिल्स पर रूपी। तो कहां पर वो पैसा खर्च करेगा? इस बार वो पैसा खर्च करेगा कमोडिटी एक्स पर, और 5 रुपए उसके और खर्च हो जाएंगे। जब दोनों वस्तुओं पर सेम यूटिलिटी मिल रही है तो कंज्यूमर ने एक्स पर पैसा खर्च क्यों किया? क्योंकि वाई कमोडिटी उसके पास ऑलरेडी 2 है,
और एक्स कॉमोडिटी उसके पास एक भी नहीं है। अगर दो वस्तुएं मुझे सेम यूटिलिटी दे रही हैं तो मैं हमेशा ऐसी वस्तु को खरीदना पसंद करूंगा जो वस्तु मेरे पास पहले से नहीं है। जो वस्तु मेरे पास पहले से है उस पर मैं और पैसा खर्च नहीं करूंगा। ऐसा कब होता है? जब दो वस्तुएं हमें सेम यूटिलिटी दे रही हों। सेम इसी प्रकार से अब मान लीजिए हमें और भी पैसा खर्च करना है, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा बहुत है। बहुत का मतलब 20 रुपीज़, बहुत का मतलब करोड़ों रुपए नहीं है, 20 रुपीज़ हैं। और हमने खर्च किए अभी केवल 2 + 2 + 5 यानी कि 9 रुपीज़। 11 रुपीज़ हमारे पास रिमेनिंग है, वो भी हमें खर्च करने हैं। तो अगले पैसे को कहाँ खर्च किया जाए ताकि हमें अधिकतम फायदा मिले? अगर हम लोग यहां पर खर्च करते हैं तो 40 को डिवाइड कीजिए 5 से, पता चल जाएगा कि 1 रुपए से हमें यहां पर मिलेंगे 8 यूटिल्स, क्योंकि 5 रुपए खर्च करने पर हमें मिल रहे हैं 40 यूटिल्स, तो 1 रुपए से मिलेंगे 8 यूटिल्स। MU(x) डिवाइडेड बाई PX का मतलब यही होता है कि 1 रुपए से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है। और अगर Y पर खर्च करते हैं तो ये प्रोडक्ट तो अभी हमने खरीदा ही नहीं था, 3rd यूनिट, इसमें मिल रहे हैं 10 और इसमें मिल रहे हैं X में 8। तो यहां पर क्योंकि Y में ज़्यादा फायदा हो रहा है पर रुपी, तो कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करेगा कमोडिटी Y पर, और उसकी 3rd यूनिट भी परचेज कर ली गई, जिसकी वजह से 2 रुपए हमारे और खर्च हो गए। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों ही प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी मिल रही है। इसकी 1 यूनिट खरीदी है तो 10, इसकी 3 यूनिट खरीदी है, यहां पर भी 10, यानी कि MU(x) डिवाइडेड बाई PX इक्वल हो चुका है MU(y) डिवाइडेड बाई PY के। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर यहां पर रुक जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें इक्वेशन सेटिस्फाई होती हुई दिखाई दे रही है। MU(x) अपॉन PX बराबर हो चुका है MU(y) अपॉन PY के। अगर कंज्यूमर यहां पर और पैसा खर्च करना चाहता है, क्योंकि अभी उसके पास पैसा है, अभी कंज्यूमर के पास 9 रुपीज़ और रिमेनिंग है, अभी केवल 11 रुपीज़ ही खर्च हुए हैं, तो यही कहानी फिर आगे बढ़ाइए। अगर कंज्यूमर यहां पर वो पैसा खर्च करता है कमोडिटी X पर, तो उसे मिलेंगे पर रुपी 8 यूटिल्स, और अगर Y पर खर्च करता है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और आंसर आएगा 9, यानी कि कंज्यूमर को Y कमोडिटी खरीदने में फ़ायदा है। X पर 8 यूटिल्स मिलेंगे पर रुपी और Y पर 9 रुपीज़ मिलेंगे पर रुपी, तो कंज्यूमर चौथी यूनिट भी Y की ही खरीदेगा। X की 2nd यूनिट परचेज करने की बजाय वो प्रिफर करेगा Y की 4th यूनिट खरीदने में। सेम इसी प्रकार से उसके 2 रुपये और खर्च हो गए। अब कंज्यूमर के टोटल रुपीज़ खर्च हो चुके हैं 13। नेक्स्ट, अब अगर कंज्यूमर खर्च करता है कमोडिटी X पर पैसा, तो अभी भी उसको 8 यूटिल्स ही मिलेंगे पर रुपी, लेकिन Y पर अगर खर्च करता है तो यहां पर भी 8 यूटिल्स ही मिल रहे हैं। अगर दो वस्तुओं पर सेम यूटिलिटी मिल रही है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर अब पैसा खर्च करेगा उस कमोडिटी पर जो कमोडिटी उसके पास कम है, यानी कि X पर। तो इस बार उसने खरीद ली 2nd यूनिट ऑफ X, और उसके यहां पर 5 रुपए और खर्च हो गए। अब उसके पास 2 रुपए और बचे हैं, और ये लास्ट 2 रुपीज वो खर्च करेगा Y पर, क्योंकि 3rd यूनिट जो है X की, वो उसको यूटिलिटी दे रही है 30 यूटिल्स। 5 रुपए में 30, तो 1 रुपए में 6, और यहां पर 1 रुपए से मिल रही है 8, तो कंज्यूमर यहां पर Y कमोडिटी पर ही पैसा खर्च करेगा, और इस प्रकार से यहां पर कंज्यूमर के पूरे 20 रुपए खर्च हो गए। 2 + 2 + 5 + 2 + 2 + 5 + 2, जिसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर ने X कमोडिटी की खरीदी है 2 यूनिट्स और Y कमोडिटी की खरीदी है 5 यूनिट्स, और यहां पर हमें इक्वेशन सेटिस्फाई होते हुए भी दिखाई दे रही है।
एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स यहाँ पर भी 8 है, और एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई यहाँ पर भी 8 है। यानी कि पर रुपी कंज्यूमर को यहाँ पर दोनों ही जगह बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से कंज्यूमर को पता चल जाएगा कि उसे एक्स कमोडिटी की कितनी यूनिट्स परचेज करनी चाहिए और वाई कमोडिटी की कितनी यूनिट्स परचेज करनी चाहिए। इसी बात को अब समझिएगा डायग्राम में। कंज्यूमर ने एक्स की खरीदी हैं 2 यूनिट्स और वाई कमोडिटी की खरीदी हैं 5 यूनिट्स, जहां पर उसको मिलेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। यहां पर डायग्राम थोड़ा अजीब सा बनेगा, वो इसलिए क्योंकि यहां पर 2 कमोडिटीज हैं। एक्स कमोडिटी के लिए ये डायग्राम है आपका, जो आपको दिखाई देगा लेफ्ट टू राइट, और वाई कमोडिटी के लिए ये राइट हैंड साइड, जिसमें हम लोग डायग्राम बनाएंगे उल्टा, यानी कि राइट टू लेफ्ट। यहां पर हम लोग शो कर रहे हैं एम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स, और राइट हैंड साइड पर शो करेंगे एम यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि 1 रुपए से मिलने वाली यूटिलिटी वो ना बढ़ेगी ना घटेगी। अर्थात मेरे पास अगर 20 रुपए हैं और 1 रुपया खर्च करने से मान लिया जाए कि मुझे 8 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलनी चाहिए, यानी कि 1 रुपया मेरे लिए इक्वल है 8 यूटिल्स के बराबर। ये 1 रुपए की उपयोगिता है, तो वही कहलाएगा एम यू ऑफ एम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए से मिलने वाली उपयोगिता। ये दोनों ही कंडीशंस में आपको सेम दिखाई देगी, क्योंकि कंज्यूमर के पास 20 रुपए हैं और कंज्यूमर के लिए हर 1 रुपया 8 यूटिल्स के इक्वल है। फिर यहां पर बनाएंगे नंबर्स, देंगे यहां पर एक्स कमोडिटी के लिए 1 2 3 4 5 6, ये हैं यूनिट्स ऑफ एक्स, लेकिन वाई के लिए आपको यहां पर उल्टा दिखाना होगा। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, जो कि आपको येलो कलर से दिखाई देगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने यहां पर कलर्स का इस्तेमाल किया है। फिर बनाएंगे डायग्राम। ये है कर्व जो शो कर रहा है एम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स को, और ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है सेकंड यूनिट पर, जिसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर ने 2 यूनिट खरीदी हैं एक्स की। फिर बनाएंगे एम यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई का कर्व, और ये भी इसी जगह इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन यहां पर अगर आप नीचे की तरफ देखें येलो कलर से जो दिखाया गया है, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि कंज्यूमर ने 5 यूनिट्स परचेज की हैं। ये ब्लू लाइन शो करेगी एम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स, और येलो लाइन शो कर रही है एम यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। तो इस तरह से कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पॉइंट उस जगह मिलेगा जहां पर एक्स कमोडिटी की उसने 2 यूनिट्स परचेज की हैं और वाई कमोडिटी की 5 यूनिट्स परचेज की हैं। यही है इक्विलिब्रियम, जहां पर एम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स बराबर है एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई के, और ये दोनों इक्वल हैं एम यू ऑफ एम के। यानी 1 रुपए से मिलने वाली उपयोगिता दोनों ही केसेस में जब समान हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो वहीं पर मिलेगा कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसी बात को पढ़ेंगे अब थ्योरी में। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। थ्योरी में इसका आंसर इस प्रकार से बताया जाएगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 commodities through utility approach is attained when ratio of marginal utility of a commodity to its price becomes equal to the ratio of marginal utility of the other commodity to its price। जिसका मतलब क्या हुआ, mu of x divided by px is equal to mu of y divided by py is equal to mu of m। यानी पहली कॉमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस के बीच जो रेशियो है
वो बराबर दिखाई देगा कंज्यूमर को दूसरी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस के बीच जो रेशियो है, और वो दोनों बराबर होंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, यानी कि 1 रुपये से मिलने वाली उपयोगिता। और जब कंज्यूमर को ज़्यादा उपयोगिता दिखाई देती है प्रोडक्ट एक्स में, तो वो एक्स पर पैसा खर्च करेगा। अगर उससे दिखाई दे रही है ज़्यादा उपयोगिता प्रोडक्ट वाई में, तो वो प्रोडक्ट वाई पर पैसा खर्च करेगा। लेकिन रुकेगा कहाँ पर? जहाँ पर दोनों ही केसेस में उसको सेम यूटिलिटी दिखाई देगी पर रुपी। इट मीन्स दैट satisfaction is maximum when a rupee worth of MU is same in both the goods X and Y। अर्थात दोनों ही गुड्स जो हैं वो पर रुपी उसको सेम यूटिलिटी दे रहे हैं। दिस इज प्रूव्ड इन द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर हु हैज ₹20 विद हिम टू स्पेंड ऑन 2 गुड्स X एंड Y, जहां पर X पर कंज्यूमर ने 2 यूनिट्स खरीदते हुए 10 रुपये खर्च किए थे, क्योंकि एक यूनिट इसकी 5 रुपये की थी, और वाई कॉमोडिटी की 5 यूनिट्स खरीदते हुए इस पर भी 10 रुपये खर्च किए थे। तो कुल मिलाकर कंज्यूमर के 20 रुपये पूरे यहाँ पर खर्च हो जाते हैं और उसको यहाँ पर मिल रहा है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सपोज प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ एक्स इज ₹5 एंड दैट ऑफ वाई इज ऑल्सो ₹2। पहली कॉमोडिटी जो थी उसकी कीमत 5 रुपये थी और दूसरी कॉमोडिटी जो थी वाई उसकी प्राइस 2 रुपये थी। ये वही एग्जाम्पल है जो पिछले स्लाइड में आपको दिखाया गया था। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। पहली कंडीशन तो यही है जो बार बार आपको समझाई जा रही है, MU ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MU ऑफ वाई अपॉन PY इज इक्वल टू MU ऑफ M, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और दूसरी कंडीशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज इन ऑपरेशन, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी चाहे एक्स की हो चाहे वाई की हो, लगातार घटते हुए दिखाई देगी आपको। मार्जिनल यूटिलिटी को गलती से बढ़ा मत दीजिएगा, क्योंकि एक के बाद एक जैसे ही हम लोग किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, एडिशनल यूनिट्स हमेशा हमको कम यूटिलिटी देती हैं। इन केस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि MU ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई PX बराबर नहीं है MU ऑफ वाई अपॉन PY के, तो यहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? यहां पर हमने पहली कंडीशन एज्यूम की है कि MU ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई PX इज ग्रेटर देन MU ऑफ वाई डिवाइडेड बाई PY, यानी कि पहली कॉमोडिटी का जो रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच, वो ज़्यादा है दूसरी कॉमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस के बीच जो रेशियो है उससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंज्यूमर यहां पर पैसा खर्च करता है एक्स कॉमोडिटी पर, तो पर रुपी उसको ज़्यादा फायदा मिल रहा है। MU ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई PX का मतलब यही होता है कि पर रुपी 1 रुपया खर्च करने से कंज्यूमर को एक्स कॉमोडिटी में ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। तो यहां पर कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स कॉमोडिटी को ज़्यादा परचेज करेगा। द कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, यहां पर कंज्यूमर फिलहाल इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है, बिकॉज पर रुपी MU ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन पर रुपी MU ऑफ वाई। तो यहां पर कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स कॉमोडिटी पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा। दिस विल इंड्यूस द कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ एक्स, क्योंकि MU ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई PX बड़ा है MU ऑफ वाई डिवाइडेड बाई PY से। दिस विल इंड्यूस द कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ एक्स बाई रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर ऑन वाई। तो यहां कंज्यूमर एक्स पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा, जिसके लिए वाई पर उसको अपना खर्चा घटाना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास मनी इनकम तो लिमिटेड है। ऐसा करने से क्या होगा, बाइंग मोर ऑफ एक्स रिड्यूसेस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स। रीजन इसका वही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को पहले से ज्यादा परचेज करेगा, तो अब उससे मिलने वाली यूटिलिटी घटेगी। PX रिमेनिंग अनचेंज्ड, प्राइस यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए। प्राइस कमोडिटी एक्स का पहले भी 5 रुपये था, अभी भी 5 रुपये है, लेकिन MU ऑफ एक्स डिक्रीज होगा।
क्योंकि कंज्यूमर उसको ज़्यादा परचेज कर रहा है। और जब भी हमारे पास कोई आइटम बढ़ता जाता है, उसकी उपयोगिता हमारे लिए कम होती जाती है। Therefore, mu of x divided by px is also reduced. mu of x divided by px में px तो अनचेंज्ड है, अर्थात डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, लेकिन mu of x रिड्यूस हो रहा है, यानी कि न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है। तो न्यूमरेटर के डिक्रीज होने पर मैथमेटिकली आंसर हमेशा छोटा हो जाता है। जैसे कि 12/2 का आंसर आएगा 6, लेकिन अगर 12 की जगह 10 कर दिया जाए तो 10/2 आंसर हो जाएगा 5। और छोटा कर दो न्यूमरेटर को 8/2, यानी कि डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना, लेकिन न्यूमरेटर को हम लोग छोटा कर रहे हैं यहाँ पर। और हम कर क्या रहे हैं, वो अपने आप ही हो रहा है, क्योंकि हमने कमोडिटी एक्स को और खरीदा है, तो उससे mu ऑफ एक्स डिक्रीज होगा। और mu ऑफ एक्स डिक्रीज होने से mu ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स भी डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूमरेटर जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वैसे वैसे आंसर भी छोटा होता जाएगा। पॉइंट नंबर 4, बाइंग लेस ऑफ वाई रेजेज mu ऑफ वाई। जब कंज्यूमर वाई कमोडिटी को कम खरीदेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी वाई अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तु हमारे पास घटती जाती है उसकी उपयोगिता हमारे लिए बढ़ती जाती है। एंड पी वाई रिमेनिंग अनचेंज्ड, यहां पर पी वाई अनचेंज्ड है, क्योंकि यहां पर mu ऑफ वाई रेज कर रहा है, अर्थात बढ़ रहा है, तो mu ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई भी बढ़ेगा। इट रेजेज mu ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। अब कुल मिलाकर यहां पर हमें दिखाई दे रहा था, स्टार्टिंग में क्या था, mu ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स बड़ा था और mu ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई छोटा था, यानी कि पर रुपी एक्स कमोडिटी को खरीदने में कंज्यूमर को ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है वाई कमोडिटी के कंपैरिजन में। तो कंज्यूमर ने क्या किया, एक्स कमोडिटी पर अपना खर्चा बढ़ा दिया और वाई कमोडिटी पर अपना खर्चा घटा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत mu ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स घटना शुरू हो गया और mu ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई अब बढ़ना शुरू हो गया। और ये घटने और बढ़ने का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों दोबारा बराबर नहीं हो जाते। यही है पॉइंट नंबर 6। जब हम लोग कमोडिटी एक्स को ज़्यादा खरीदेंगे और कमोडिटी वाई पर अपना एक्सपेंडिचर कम करते जाएंगे तो mu ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स घटना शुरू हो जाएगा। उसका रीज़न यहां बताया था, क्योंकि जब कंज्यूमर एक्स को ज़्यादा खरीदेगा तो mu ऑफ एक्स रिड्यूस होगा, रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जब कंज्यूमर वाई को कम खरीदेगा तो mu ऑफ वाई बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से mu ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई भी बढ़ेगा। स्टार्टिंग में सिचुएशन ये थी कि mu ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स बड़ा था और mu ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई छोटा था, लेकिन जब कंज्यूमर एक्स कमोडिटी पर अपना खर्चा बढ़ाएगा और वाई पर अपना खर्चा घटाएगा तो ये छोटा होने लगेगा और ये बड़ा होने लगेगा, जिसकी वजह से एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब ये दोनों वापस बराबर हो जाएंगे। द चेंज कंटिन्यूज टिल mu ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू mu ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई एंड द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। यानी कि एक्स कमोडिटी को लगातार बढ़ाते जाना और वाई कमोडिटी को लगातार कम करते जाना, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों दोबारा इक्वल नहीं हो जाते। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कंज्यूमर को फिर मिलेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और कंज्यूमर आ जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में। सेम इसी प्रकार से इसका उल्टा भी आ सकता है एग्जाम में। इन केस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम अगर mu ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स छोटा है mu ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई से, इसका मतलब पर रुपी एक्स कमोडिटी पर पैसा खर्च करने से हमें कम फायदा होगा और पर रुपी वाई कमोडिटी पर हमें पैसा खर्च करने से ज़्यादा फायदा होगा। यानी कि 1 रुपया हमें यहाँ पर कम उपयोगिता देगा और वाई कमोडिटी पर वही रुपया खर्च करने पर हमें उपयोगिता ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर कंज्यूमर उल्टा करेगा,
और यहां पर पूरा ही आंसर आपको उल्टा दिखाई देगा। द कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो यहां पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है। बिकॉज पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स इज लेस देन पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी वाई। इस कंडीशन में क्या होगा, दिस विल इंड्यूस द कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ वाई, क्योंकि पर रुपी कंज्यूमर को वाई प्रोडक्ट में ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है, तो कंज्यूमर यहां पर वाई पर अपना खर्चा बढ़ा देगा बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर ऑन एक्स, और उसके लिए उसे एक्स पर अपना खर्चा घटाना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास मनी इनकम तो लिमिटेड है। अगर एक्स को ज्यादा खरीदना चाहता है तो वाई को घटाना पड़ेगा, और अगर वाई को ज्यादा खरीदना चाहता है तो एक्स को घटाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, बाइंग मोर ऑफ वाई। जब कंज्यूमर प्रोडक्ट वाई को ज्यादा परचेज करेगा, रिड्यूसेज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वाई, तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्रोडक्ट वाई की वो कम होनी शुरू हो जाएगी। रीजन वही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे किसी भी आइटम को हम लोग अपने पास बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी लगातार कम होती जाती है। और प्राइस ऑफ वाई रिमेनिंग अनचेंज्ड, यहां पर प्राइस जो वाई का है वो चेंज नहीं हुआ है, केवल एमयू ऑफ वाई रिड्यूस होना शुरू हो गया। वो भी किस वजह से, क्योंकि हमने उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। देयरफॉर एमयू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई ऑल्सो रिड्यूसेज, क्योंकि यहां पर भी वही कंडीशन है, न्यूमरेटर छोटा होता जा रहा है। एमयू ऑफ वाई जब छोटा होता जाएगा तो एमयू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई भी छोटा होता जाएगा। देन पॉइंट नंबर 4, बाइंग लेस ऑफ एक्स रेजेज एमयू ऑफ एक्स, क्योंकि कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को पहले से कम खरीद रहा है अब, तो अब उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो आइटम हमारे पास घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, उसकी उपयोगिता हमारे लिए बढ़ जाती है। कभी एज्यूम कीजिए कि आपके घर में टंकी के अंदर पानी खत्म हो रहा है, लाइट नहीं आ रही है, बहुत कम पानी बचा है, तो क्या करते हैं, बहुत सावधानी से उसका इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, अगर वो हमारे पास घट रहा है तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, फिर उसको बहुत संभाल के खर्च करना पड़ता है। यही बात यहां पर भी लागू हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को पहले से कम खरीद रहा है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अब बढ़नी शुरू हो जाएगी, और प्राइस ऑफ एक्स यहां पर चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से एमयू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट रेजेज एमयू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों दोबारा इक्वल नहीं हो जाते। स्टार्टिंग में कंडीशन ये थी कि एमयू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स छोटा था इस बार, और एमयू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई बड़ा था। लेकिन जब कंज्यूमर वाई को ज़्यादा खरीदेगा और एक्स को कम खरीदेगा, तो एमयू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई अब छोटा होना शुरू हो जाएगा, और एमयू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों दोबारा इक्वल नहीं हो जाते। जब तक दोनों इक्वल नहीं होंगे, कंज्यूमर एक्स को अपने पास घटाएगा और वाई को बढ़ाएगा। इस कंडीशन में द चेंज कंटिन्यूज टिल एमयू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एमयू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई एंड द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। रिवीजन कीजिएगा, टॉपिक मुश्किल नहीं है लेकिन टेक्निकल है, और इस प्रकार के टॉपिक्स हो सकता है कि आपको एक बार में क्लियर ना हो, तो इस वीडियो को आपको हो सकता है 2, 3 या 5 बार भी देखना पड़े। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस बात को दोबारा क्लियर करके आपको और समझाना चाहूँगा। थैंक यू।